आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो 42,000 स्कूलों को निजी हाथ में देगी राज्य सरकार। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने कही ये बड़ी बात। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सरकारी स्कूलों की पढ़ाई से खुश नहीं है। इसी वजह से झारखंड जिला परियोजना परिषद की बैठक के दौरान उनका गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर साल 22,000 रुपए खर्च करती है, लेकिन अब तक शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है। ऐसे में अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो करीब 42,000 स्कूलों को निजी हाथों में दे दिया जाएगा। बता दें कि चालू वित्तीय वर्ष के 43 दिन ही बचे हैं। इसके बाद भी अभी तक शिक्षा विभाग 50 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सका है। ये पैसे छात्रों के बौद्धिक कार्यकलापों और शारीरिक विकास में खर्च किए जाने थे, जिसके बाद ये पैसा अब वापस करने की नौबत आ गई है। इस बात का जब मंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक से जवाब मांगा तो कोई भी सही जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 1 महीने में ये पैसा खर्च करने का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिम्मेदार अफसर सस्पेंड होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक बार फिर गुलजार होगी बाबा की नगरी। बैद्यनाथ धाम में लगेगा श्रावणी मेला। हर साल सावन के महीने में झारखंड के देवघर में बड़े स्तर पर श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों से इस पावन पर्व पर कोरोना नाम का ग्रहण लगा हुआ है। हालांकि साल 2022 शिव भक्तों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। बताया जा रहा है कि इस साल देवघर में श्रावणी मेला का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। इसके लिए देवघर जिला प्रशासन राज्य की श्रावणी मेला 2022 की तैयारी में अभी से जुट गया है। बता दें कि सावन के महीने में दूर दराज से लोग कांवड़ लेकर बाबा धाम यानी देवघर पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ गंगा जल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पंचायत चुनाव पर 3 दिन के अंदर फैसला। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताई वजह। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब होंगे? यहाँ के निर्वाचित पंचायतों के प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2020 में ही समाप्त हो चुका है। इसके बाद से राज्य के लोगों को पंचायत चुनाव का इंतजार है। इस बीच झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने चुनाव को लेकर संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड में पंचायत चुनाव पर संशय जल्द दूर हो जाएगा। इस मसले पर 2 से 3 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक होगी। राजद, कांग्रेस समेत और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। इसमें सारे पहलुओं पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झरिया फायर एरिया में खेल के दौरान गोफ में फंसा बच्चा, हालत गंभीर। धनबाद के झरिया फायर एरिया में भू धसान और गैस रिसाव की घटना आए दिन होती रहती है। यह कभी कभी जानलेवा भी होता है। इसकी चपेट में आने वालों की जान चली जाती है। शुक्रवार को झरिया के मोहरी बांध में अचानक गोल आकार में धरती फटी और अंदर से आग व गैस निकलने लगी। इसकी चपेट में 10 वर्षीय बच्चा शशि कुमार आ गया। उसके दोनों पैर जमीन में समा गए। वह अंदर ही घुसा चला जा रहा था। स्थानीय लोगों ने किसी तरह उसे खींचकर बाहर निकाला। जान तो बच गई, लेकिन दोनों पैर बुरी तरह से झुलस गए। हालत गंभीर है। स्थानीय नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के किसान भी साइबर अपराधियों के रडार पर। धान क्रय का पैसा भेजने के नाम पर होने लगी ठगी। साइबर अपराधी अब किसानों को भी चूना लगाने में लगे हैं। नगड़ी प्रखंड के कई किसानों को ठगों की ओर से कॉल किया गया। इन्हें कहा गया कि जिला प्रशासन की ओर से कॉल किया जा रहा है, आप अपना आधार नंबर दें ताकि आपके खाते में धान खरीद की दूसरी किस्त की राशि जमा कराई जा सके। ठग ने फोन पर कहा कि जिला आपूर्ति कार्यालय से दीपक बोल रहे हैं। शक होने पर कई किसानों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी। इसके बाद DSO ने एक आदेश जारी कर किसानों से कहा कि इस तरह का फोन जिला प्रशासन की ओर से नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कोई भी किसान अपना बैंक डिटेल व आधार नंबर ठगों को ना दें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इग्नू में जुलाई से शुरू होगा साइबर क्राइम और क्रिमिनल जस्टिस में PG डिप्लोमा। इग्नू में जुलाई से 2 नए कोर्स PG डिप्लोमा इन साइबर क्राइम और PG डिप्लोमा इन क्रिमिनल जस्टिस की पढ़ाई शुरू होने वाली है। संथाल परगना का 2 जिला देवघर और जामताड़ा इन दिनों साइबर हब के रूप में विकसित हो रहा है। अब तक इन दोनों जिला में तकरीबन 2000 ठग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। ऐसे में इग्नू में 1 साल का यह पाठ्यक्रम शैक्षणिक वातावरण और जागरूकता के ख्याल से अहम होगा। MBA की पढ़ाई भी जुलाई सत्र से शुरू होने वाली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने कहा संथाल की बेहतरी के लिए शिबू सोरेन की विदाई जरूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दलाल और अपराधियों से घिरे हुए हैं। प्रदेश की सरकार अपराध और भ्रष्टाचार को पोषक बन गई है। विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। इनमें संथाल की स्थिति तो अत्यंत ही बुरी है। अगर संथाल के लोग पिछड़ापन और बदहाली से मुक्ति चाहते हैं तो हर हाल में शिबू सोरेन परिवार को विदा करना होगा। यह भाजपा के जरिए ही संभव है। उक्त बातें शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ परिसदन में
कही। उन्होंने कहा कि राज्य में पुलिस डरी हुई है और नक्सलियों और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। मनोहरपुर विधायक गुरुचरण नायक के बॉडीगार्ड की सरेआम हत्या कर दी गई। मुख्य सड़क से महज कुछ दूरी पर शव पड़ा रहा, लेकिन पुलिस शव उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में लगेगा स्वास्थ्य मेला, निःशुल्क इलाज करवाने का स्थानीय लोगों के पास अच्छा मौका। हजारीबाग शहर के पुराने समाहरणालय में नगर निगम कार्यालय के सामने जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद सिविल सर्जन डॉक्टर SP सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ रहने के लिए नियमित समय पर स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य है। सरकार के द्वारा लोगों को स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य जाँच मेला का आयोजन किया गया है। इसमें कोई भी नागरिक पहुँचकर अपने स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच करवा सकता है। साथ ही मेला में उपलब्ध अन्य कई प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ उठा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर बांका और दुमका रूट पर जल्द ही एक साथ दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन। देवघर बांका रेलखंड के बाद देवघर दुमका रेलखंड पर तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। रेलवे दोनों रेलखंड पर एक साथ इलेक्ट्रिक ट्रेनों को चलाने पर विचार कर रही है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार जसीडीह देवघर बांका रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे की ओर से इलेक्ट्रिक कार्य पूरा कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के रिम्स में एक बार फिर से सजने लगा दरबार, नेता टेकने लगे हैं माथा, जेल प्रशासन पर उठने लगे सवाल। बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बीमारियों को देखते हुए रिम्स के पेइंग वार्ड में रखे गए हैं, लेकिन रिम्स के पेइंग वार्ड में मौजूद लालू का दरबार एक बार फिर से सजने लगा है। जेल मैनुअल की परवाह किए बगैर उनकी पार्टी के नेता और करीबी लगातार दरबार में हाजिरी लगाने लगे हैं। रिम्स में सजे लालू के दरबार का वीडियो सामने आने के बाद अब एक बार फिर जेल प्रशासन के ऊपर सवाल उठने लगा है। बताया जाता है कि जेल मैनुअल के अनुसार लालू यादव से मुलाकात के लिए जेल प्रशासन से मंजूरी मिलना जरूरी है, लेकिन इस नियम को ताक पर रखकर रिम्स के पेइंग वार्ड में लालू यादव से नेता लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार पर गरजे बाबूलाल मरांडी, कहा राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराया। खबर है संथाल परगना से, जहां पाकुड़ में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में चल रहे गठबंधन की वर्तमान सरकार की काफी आलोचना की। हेमंत सरकार के राज्य में मॉब लिंचिंग की घटना काफी बढ़ी है। पूर्व CM व भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी में पाकुड़ परिसदन में प्रेस वार्ता कर कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के राज में हत्या, अपहरण व लूट खसोट काफी बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार अपराधियों से डर गई है या अपराधियों से घिर गई है। आज राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हेमंत सोरेन के शासनकाल में मॉब लिंचिंग का मामला काफी बढ़ गया है, लेकिन मॉब लिंचिंग की घटना पर FIR दर्ज नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मारे गए नक्सली की पहचान पर फंसा पेंच, सुरक्षा बलों ने बताया 5 लाख का इनामी बालक गुंजू, तो ग्रामीण बोले ये दिनेश गणेशिया है। झारखंड के लोहरदगा लातेहार के सीमावर्ती जंगलों में मारे गए नक्सली की पहचान पर पेच फंस गया है। सुरक्षा बलों की तरफ से जारी तस्वीरों में नक्सली की पहचान 5 लाख के इनामी बालक गुंजू के तौर पर की गई है, जबकि ग्रामीणों का दावा है कि मारा गया नक्सली बालक गुंजू नहीं बल्कि 1 लाख का इनामी दिनेश गणेशिया है। लोहरदगा के पेशरार प्रखंड स्थित बेड़ो गांव के मोहन असुर, सुरेश नगेशिया आदि ग्रामीणों ने दावा किया है कि मृतक उनके गांव का है। वह 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। बताया गया कि मृतक नक्सली दिनेश विष्णुपुर प्रखंड के जोभीपाट आवासीय स्कूल से मैट्रिक और BS कॉलेज लोहरदगा से इंटर की पढ़ाई की थी। गोपनीयता की शर्त पर कुछ पुलिस अधिकारियों ने भी बताया कि दिनेश गणेशिया के परिवार की ओर से भी शव पर दावा किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 27 फरवरी से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान, 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। पलामू जिले में 27 फरवरी से पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। 28 व 29 फरवरी को वंचित बच्चों को स्वास्थ्य मिशन की टीम द्वारा घर घर जाकर दवा दी जाएगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत आगामी 10 से 17 मार्च तक 1 से 19 आयु वर्ग के किशोरों को स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र आदि कार्यालयों में एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 मार्च तक भाषा का निर्णय वापस नहीं हुआ तो धनबाद व बोकारो में चक्का जाम। धनबाद और बोकारो में क्षेत्रीय भाषा के रूप में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल नहीं करने का विरोध जारी है। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति धनबाद एवं बोकारो जिला की कोर कमेटी की एक संयुक्त बैठक तेलमच्चो शिव मंदिर परिसर में हुई। अध्यक्षता राजेश महतो एवं संचालन राजेंद्र महतो ने की। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तुलसी महतो ने कहा कि 5 मार्च तक यदि सरकार दोनों भाषा के नोटिफिकेशन
का निर्णय वापस नहीं लेती है तो समिति कभी भी बोकारो एवं धनबाद में चक्का जाम की घोषणा कर सकती है। इसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। झारखंड में किसी भी कीमत में क्षेत्रीय भाषा के रूप में भोजपुरी, मगही व अंगिका को शामिल नहीं किया जाए। झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति जल्द से जल्द लागू करें। जिसके हाथ में खतियान है उन्हें ही सरकारी विभाग में चतुर्थ वर्ग और तृतीय वर्ग की नौकरी दी जाए। जयराम महतो ने कहा कि धनबाद एवं बोकारो जिला में बाहरी भाषा थोपने से यहाँ के स्थानीय सड़क पर उतरने के लिए विवश हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रुपेश के श्राद्ध क्रम में जाने से रोकने पर भाजपा अध्यक्ष ने तानाशाही का आरोप लगाया। झारखंड के हजारीबाग जिला में 6 फरवरी को सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान भीड़ द्वारा घेरकर मार दिए गए रुपेश पांडे के श्राद्ध क्रम में शामिल होने जा रहे झारखंड प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को रोक दिया गया। हजारीबाग जिला प्रशासन ने शुक्रवार को रुपेश के घर से लगभग 60 किलोमीटर पहले ही इन नेताओं को रोक लिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। इससे नाराज दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार तुष्टीकरण की नीति के बाद अब तानाशाही पर उतर आई है और 5 घंटे की प्रतीक्षा के बाद प्रकाश को बेरंग रांची वापस लौटना पड़ा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड का पहला सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर इटकी में खुलेगा। सेंटर पर होगी सभी तरह की व्यवस्था। रांची के इटकी प्रखंड में सरकारी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। झारखंड का पहला सेंटर होगा जो सरकारी मोटर ड्राइविंग सेंटर होगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने इटकी प्रखंड के तिलक सूती में 3 एकड़ जमीन चिन्हित कर लिया है जहां ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। अब तक हेवी मोटर ड्राइविंग सेंटर की जो सुविधा उपलब्ध है वह निजी संचालक के पास है। धनबाद में इसकी सेवा लोगों को मिल रही है। सर्टिफिकेट के लिए पूरे झारखंड के लोग को यहाँ जाकर ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तब जाकर सर्टिफिकेट मिलता है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही सेंटर की सेवा शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ अन्य जिलों में भी खोलने की तैयारी हो रही है ताकि लोगों को परेशानी ना हो और उन्हें प्रशिक्षण लेने के लिए दूसरे जिलों में जाने की जरूरत ना पड़े।